दोस्तों आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको नैनीताल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगर आप भी अपने हॉलीडे को बहुत इंजॉय और मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो नैनीताल इज द बेस्ट ऑप्शन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप नैनीताल कैसे जा सकते हैं, नैनीताल आने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है, यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, आप नैनीताल में कौन कौन सी प्लेसेस घूमने जा सकते हैं, यहाँ पर फूड की क्या फैसिलिटी है और लास्ट में बात करेंगे बजट की। दोस्तों अगर नैनीताल को अच्छे से और कम बजट में घूमना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। दोस्तों नैनीताल उत्तराखंड का बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है जो अपनी नेचर ब्यूटी, सुहाने मौसम के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आप झील, मंदिर, पार्क, जू ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि नैनीताल कैसे आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जाने का सबसे अच्छा और सस्ता ऑप्शन है ट्रेन का। आपको अपनी स्टेट के हर प्रमुख स्टेशन से यहाँ के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। फिर काठगोदाम रेलवे स्टेशन से आप बस, शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी, रेंटेड स्कूटी की हेल्प से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी चीजें आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से बड़ी आराम से मिल जाएगी और आप स्क्रीन पर बस, शेयरिंग कार, प्राइवेट कार इन सभी के रेंट भी देख सकते हैं। वहीं अगर आप स्कूटी या बाइक से जाना चाहते हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर से मेन रोड पर आपको बहुत सारे रेंटेड बाइक, स्कूटी के ऑफिस मिल जाएंगे जहां से आप रेंटेड बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। स्कूटी के रेंट की बात करें तो 500 से 600 रुपए पर डे के हिसाब से रहते हैं। वहीं बाइक 800 से 1000 रुपए में मिल जाती है। या आप चाहें तो बस या टैक्सी के माध्यम से नैनीताल पहुंच जाइए। फिर नैनीताल में भी आप स्कूटी और बाइक रेंट पर ले सकते हैं। माल रोड पर आपको बहुत से ऑफिस मिल जाएंगे जहां से आप आराम से रेंटेड बाइक या स्कूटी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पर्सनल कार से आना चाहते हैं तो नैनीताल तक आने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए अब हम सफर के मजे लेते हुए पहुंच चुके हैं नैनीताल। दोस्तों नैनीताल पहुंचने के बाद में अब हम बात करेंगे नैनीताल में होटल लेना कहां पर बेस्ट रहेगा। दोस्तों ऐसे तो आप नैनीताल में कहीं पर भी होटल ले सकते हैं, लेकिन मॉल रोड पर होटल लेना बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है क्योंकि सामने ही लेक है और सभी घूमने की प्लेसेस भी पास में ही पड़ती है। दोस्तों मॉल रोड पर होटल थोड़े कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन आप मॉल रोड की गलियों में जाकर होटल लेंगे तो वो आपको थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। दोस्तों हमने आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में 3 से 4 होटल की कॉन्टेक्ट डिटेल दे रखी है जो कि मेरे हिसाब से बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी भी है। यहाँ पर नॉर्मल होटल के रेट 1200-1500 से स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों होटल लेने के बाद में आप वहाँ पर अपना सामान रखिए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, फिर हम चलेंगे नैनीताल को घूमने के लिए। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि आप नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे नैनीताल जू में घूमने के लिए, जिसका रास्ता मॉल रोड से ही जाता है। अगर आप चढ़ाई कर सकते हैं तो थोड़ी चढ़ाई करके पैदल चले जाइए या फिर वहाँ शेयरिंग टैक्सी चलती है जो 70 रुपए में एक व्यक्ति को ऊपर छोड़ देती है। दोस्तों जू पहुँचने के बाद में आप सबसे पहले जू की एंट्री टिकट ले लीजिए जिसकी एंट्री फीस 100 रुपए की होती है। यहाँ पर आप शेर, चीता, हिरन, भालू, लोमड़ी और भी बहुत सारे एनिमल को देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों जू से आप नैनीताल के बहुत ही सुंदर नज़ारे देख सकते हैं, तो वो देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आप यहाँ पर घूमने जरूर आइएगा। नेक्स्ट प्लेस है हमारी स्नो व्यू पॉइंट और लेक व्यू पॉइंट। दोस्तों ये सभी पॉइंट ऊपर चढ़ाई पर है और काफी दूर स्थित है। यहाँ तक आप कार, रोपवे और रेंटेड स्कूटी की हेल्प से आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप रोपवे से जाते हैं तो आपसे 400 रुपए का चार्ज लिया जाता है। यहाँ पर आप स्नो व्यू पॉइंट और एडवेंचर पार्क में घूम सकते हैं। और अगर आप शेयरिंग कार से घूमने जाएंगे तो 5 से 6 पॉइंट को कवर कर लेंगे और कार वाले आपको इतनी सारी जगहें घुमाने के लिए 300 से 400 रुपए ही चार्ज करेंगे। एडवेंचर पार्क में आप बहुत सारी राइड्स एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आप हिमालय रेंज की चोटियों को भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। साथ में यहाँ से नैनीताल के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। 2 से 3 घंटे घूमने के बाद में अब हम फिर से नीचे आ जाएंगे और फिर हम चलेंगे नैनीताल की सबसे फेमस नैनी लेक में बोटिंग करने। दोस्तों यहाँ पर बोटिंग करने के 2 तरीके के रेट रहते हैं, एक 320 रुपए का और दूसरा 420 रुपए का। 320 रुपए में आप आधा राउंड कर सकते हैं नैनी लेक का और वहीं 420 रुपए में नैनी लेक का फुल राउंड करने को मिलता है। बोटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। बोटिंग करने के बाद में अब हम चलेंगे माता नैना देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए जो नैनी लेक के एकदम किनारे पर स्थित है। दोस्तों यहाँ मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, तो आप बढ़िया आराम से दर्शन कीजिए, माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर आरती का भव्य आयोजन होता है, तो आप यहाँ पर शाम को आरती में भी शामिल हो सकते हैं। मंदिर के पास में ही एक बहुत प्यारा गुरुद्वारा बना हुआ है, तो आप यहाँ पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। वहीं पास में ही एक मस्जिद और चर्च भी बने हुए हैं।
चाहे तो आप वहां पर भी दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों शाम को आप माल रोड पर जरूर घूमिए। शाम को माल रोड पर घूमने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा शानदार रहता है। रात में लाइटिंग की वजह से माल रोड की सुंदरता और बढ़ जाती है। यहाँ पर आप गरम गरम कॉफी एंजॉय करिए, साथ ही साथ यहाँ के फेमस मोमोज को भी जरूर ट्राई करिएगा। दोस्तों मैंने भी ट्राई किए थे, मुझे तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। आप भी एक बार जरूर ट्राई करना। साथ में आप मॉल रोड पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फूड की। दोस्तों आप नैना देवी मंदिर के पास में या माल रोड पर आपको बहुत से अच्छे और वीआईपी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। आप वहां पर वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन फूड को एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको खाने पीने से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सभी प्लेसेस पर घूमने के बाद में रात में हम होटल में रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग हम चलेंगे नैनीताल के फेमस कैची धाम बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने। ये प्यारी सी जगह नैनीताल से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। बस स्टैंड से आपको शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी और बसेस मिल जाती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं कैची धाम बाबा नीम करोली मंदिर के पास में। दोस्तों आपने इस मंदिर के चमत्कार और शक्तियों के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ पर दर्शन करने से जीवन में नई ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ सफलता के बंद रास्ते भी यहाँ पर दर्शन करने से खुल जाते हैं। यहाँ पर भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, नीम करोली महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं और भी देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर होम स्टे और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। साथ ही साथ खाने पीने के लिए भी आपको बहुत से रेस्टोरेंट और ढाबे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर आराम से खाना पीना भी कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे भीमताल और नौकिचिया ताल। इन दोनों जगहों पर भी आप बोटिंग कर सकते हैं। दोस्तों भीमताल एडवेंचर एक्टिविटी के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर आप अलग अलग तरह की एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आप इन सब प्लेसेस को घूमने के बाद में शाम को आप ट्रेन या बस के माध्यम से घर के लिए वापसी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। यहाँ पर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में घूमने के लिए आ सकते हैं। वहीं अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में आना चाहते हैं तो आप मई और जून में एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पर आने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर हद से ज्यादा भीड़ रहती है। दोस्तों अब मैं आपको पूरी आर्टिनरी और सिंपल वे में समझा देता हूँ। डे 1 में अगर आप 11 से 12 बजे तक आते हैं तो आप नैनीताल के आसपास की प्लेसेस कवर कर सकते हैं। फिर नाइट स्टे कीजिए और डे 2 में सुबह बस पकड़कर कैची धाम आ जाइए। वहाँ पर दर्शन करिए। फिर भीमताल को कवर करने के बाद में शाम को अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास एक दिन और है तो आप 3 डे 2 नाइट का भी स्टे बना सकते हैं। 3rd डे में आप टिफिन टॉप, इको केव गार्डन और राजभवन कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बजट की बात और कर लेते हैं। दोस्तों आप अपनी नैनीताल की ट्रिप में एक फ्रेंड को तो साथ में लेकर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उससे ये फायदा रहेगा कि आपका जो बजट है वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों आप अपने शहर से काठगोदाम तक ट्रेन से आते हैं, फिर वहां से बस, शेयरिंग टैक्सी या स्कूटी से नैनीताल तक आते हैं और आपका 2 डे और 1 नाइट का ही घूमने का प्लान है, तो आप 3300 से 4000 रुपए के बजट में ही इस शानदार प्लेस को घूम सकते हैं। दोस्तों इसमें आपके शहर से काठगोदाम तक का खर्चा इंक्लूड नहीं है, वो आप लास्ट में अपने बजट में ऐड कर लेना। वहीं अगर आप 3 डे 2 नाइट का प्लान बनाते हैं तो आप 4000 से 4500 रुपए के खर्चे में आराम से घूम सकते हैं। दोस्तों यहीं पर हमारी ट्रिप की बातें खत्म होती है। आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ट्रिप से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर हमारी टीम जल्द से जल्द देने का पूरा प्रयास करेगी। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जिस किसी के साथ भी नैनीताल घूमने का प्लान बना रहे हैं उसे शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। हर हर महादेव।